बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का आगाज़ करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने करना क्या है जी कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। उर्दू में मखरज को नातिक बनाना है आपने। डिनोमिनेटर या मखरज किसे कहते हैं? ये जो फ्रैक्शन का नीचे वाला हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं मखरज या फिर डिनोमिनेटर इंग्लिश मीडियम में। और रेशनलाइज करने का मतलब ये है कि आपने डिनोमिनेटर में मौजूद रेडिकल साइन को ख़त्म करना है। मतलब ये जो रेडिकल साइन आपको जिसे हम आम स्क्वायर रूट कहते हैं ये नज़र नहीं आना चाहिए। तो इसका तरीकाकार हम समझेंगे कि किस तरह से आपने इसको रेशनलाइज करना है। तो इसके लिए आपने इस बायनोमियल सर्ड के ये जो डिनोमिनेटर में है कांजुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अल्फाज थोड़े मुश्किल हो सकते हैं कि क्या बायनोमियल सर्ड और क्या कांजुगेट सर्ड। बात बड़ी आसान सी है। यूं समझें आप कि जो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है इसके दरमियान में जो साइन मौजूद है उसको चेंज करके आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। मतलब ये है जी 4 + 3 स्क्वायर रूट है 4 - 3 स्क्वायर रूट। ये इसका कॉन्जुगेट फैक्टर है। आपने इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। इसके बाद इस किस्म के जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सब में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से एक बात सब में कॉमन होगी। इनमें ये फार्मूला अप्लाई होगा a + b a - b = a² - b²। किस तरह से अप्लाई होता है इसे देखते हैं जरा। 4 + 3 स्क्वायर रूट और फिर क्या है 4 - 3 स्क्वायर रूट। तो जैसे आप इसे लिख रहे हैं a² - b², तो इसे हम क्या लिख देंगे 4² - 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। जी उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि फार्मूला किस तरह से आपने अप्लाई करना है। तो 4 + 3 स्क्वायर रूट 4 - 3 स्क्वायर रूट आप इसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो ये तो नीचे वाला आपने सिलसिला जो है वो मुकम्मल कर लिया। ऊपर वाली वैल्यूज जो हैं वो उन्हें आप मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 13 × 4 - 3 स्क्वायर रूट। और ये जो ब्रैकेट्स हैं इनका प्रॉपर यूज होना चाहिए। कुछ बच्चे जो है वो इधर जो है वो नई ब्रैकेट अप्लाई करते, तो इसका मतलब जो है वो ठीक नहीं होगा। आपने दोनों तरफ ये पैरेंथेसिस जो है अप्लाई करनी है। 4 का स्क्वायर 16 और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर नो चेंज, सिक्सटीन में से 3 माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा और ये 13 इस 13 से कैंसिल हो जाएगा। 4 - 3 स्क्वायर रूट ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर हमने निकाला जो कि बिल्कुल ठीक है। अगर आप बुक में इसको वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे तो बुक में इसका आंसर जो है वो ठीक नहीं दिया हुआ। बुक में इसका आंसर क्या दिया हुआ है 13 × 4 - 3 स्क्वायर रूट। तो ये जो आंसर बुक के अंदर पीछे दिया हुआ है ये गलत है। इसका करेक्ट आंसर ये है। आपको किसी किस्म की ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि बुक के पीछे आंसर ये दिया हुआ है जी और आपने आंसर निकाल दिया। तो ये आंसर हमारा जो है बिल्कुल ठीक है और ये जो आंसर गिवन है आपकी बुक के अंदर ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी और इसका पार्ट 2। अब इसमें नीचे जो है वो मोनोमियल सर्ड है
बायनोमियल सर्ड वो होता है, ये बायनोमियल सर्ड है जिसमें दो वैल्यूज हैं। ये मोनोमियल सर्ड है, मोनो का मतलब होता है एक, तो एक रकम वाला जो है ये सर्ड है। ऐसी सूरत में आपने इसको रैशनलाइज कैसे करना है? आप इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे बस। इसमें कॉन्जुगेट फैक्टर की जरूरत नहीं है क्योंकि वैल्यू ये एक है, 3 स्क्वायर रूट से ही मल्टीप्लाई करेंगे आप और 3 स्क्वायर रूट से ही डिवाइड कर देंगे। बाकी प्रोसीजर आपका ऑलमोस्ट वही है। यहाँ पे नई बात आपके लिए, वैसे आपको बेसिक बातों में पता है ये, जब भी वैल्यूज सेम हो और उनके ऊपर स्क्वायर रूट लगाओ, मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। इसी तरह से 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के। जरूरी नहीं है, और बाकी वैल्यूज के लिए भी सेम ही रहेगा। 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5। तो इसको आप जनरलाइज कर सकते हैं, तमाम वैल्यूज पे इसको अप्लाई करेंगे इस रूल को। तो 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3, और ये 3 स्क्वायर रूट आपके इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 स्क्वायर रूट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2s are 6 स्क्वायर रूट, और ये 3 5s are 15 स्क्वायर रूट। ये इसका आंसर है। अब थर्ड पार्ट, ये भी सेकंड पार्ट ये तरह से है, मोनोमियल सर्ड है नीचे। तो 5 स्क्वायर रूट से ही मल्टीप्लाई करेंगे आप और 5 स्क्वायर रूट से ही डिवाइड कर देंगे। 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट 5, ये 5 2s are 10, और 1 के साथ किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 स्क्वायर रूट को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 स्क्वायर रूट आ गया। दैट्स योर आंसर। ये आपका छोटा सा एक क्वेश्चन था। फोर्थ पार्ट जी, 6 minus 4 into 2 square root divided by 6 plus 4 2 square root। जैसा हमने पहले पार्ट में किया, कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये प्लस आ रहा है दरमियान में, तो इसका कॉन्जुगेट फैक्टर आपका बन जाएगा 6 minus 4 into square root of 2। इसके बाद नीचे हमने जैसे पहले पार्ट में डिस्कस किया कि हमेशा आपका एक ही फार्मूला बनेगा, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका लिखा जाएगा 6 का स्क्वायर ऊपर लाइक टर्म्स हैं, सेम टू सेम है, 6 minus 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 6 minus 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ऐसी सूरत में आपने होल का स्क्वायर लिखना है। अगर एक दफा प्लस हो एक दफा माइनस हो, फिर तो आपने दोनों का अलग अलग स्क्वायर लिखना है और दरमियान में माइनस लिखना है। जब टर्म्स बिल्कुल ही सेम हो तो ऐसी सूरत में आपने ऐसे लिख देना है 6 minus 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर। ये एक फार्मूला है इब्तदाई लेवल का, अगर आपको याद हो तो दोबारा यहां मैं लिख देता हूं, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फार्मूलाज अगर आपको नहीं याद है तो आप साथ ही में याद करते रहेंगे। इसे आप a तसव्वुर करें और इसे b समझेंगे आप, तो उसी फार्मूले के मुताबिक इसे एक्सपेंड करते हैं। 6 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है तो हम लिखेंगे 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर। फिर माइनस 2ab है फार्मूले के अंदर, माइनस 2ab 36, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, और स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल।
चलें इधर कर देते हैं। तो अब इसमें 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, और स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 6 2 are 12, 12 4 are 48। नीचे आपके पास 36 और ये 16 2 are 32। Sixteen twos are 32, 36 में से 32 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा। 36 प्लस 32 68। फोर कॉमन लेते हैं, 4 1s are 4, ये 6 है, 2 इधर चले जाएंगे 28, 4 7s are 28, या सिंपल आप कैलकुलेटर से 17 4s are 68, 4 1s are 4 and 4 2s are 8। ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। 17 माइनस 12 इंटू 2 स्क्वायर रूट। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन हो जाएगा। आपने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। कॉन्जुगेट फैक्टर बनता है इसका 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट। प्लस था इसलिए आपने इसके कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। कॉन्जुगेट फैक्टर में यहाँ पे माइनस लगा दिया। नीचे एज यूजुअल हमारा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर चूंकि लाइक टर्म्स हैं बिल्कुल सेम टू सेम, तो होल का स्क्वायर बनेगा। यहाँ अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं कि वो भी इसको भी ऊपर वाले हिस्से को भी नीचे वाले पैटर्न पे ही अलग अलग का स्क्वायर लिख देते हैं, तो वो गलत होगा आपका। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। यहां पे आपका यही फार्मूला आपका अप्लाई होगा जी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2, ये हमारा ए है और ये बी है इस केस में। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। थ्री माइनस 2 1, 3 प्लस 2 5 माइनस 2 इंटू 6 स्क्वायर रूट। तो ये आपने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया है। डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वो ना भी लिखा हो तो इसका मतलब है कि नीचे आपने 1 ही लिखा हुआ। 6th पार्ट जी, कॉन्जुगेट फैक्टर यहां पे 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट। आपने कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो इससे हम लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर माइनस
स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, 4 इंटू 3 स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। सेवन माइनस 5 2, ऊपर हमने कोई चेंज नहीं किया है, उसी को कॉपी किया, 2 2s are, इसका आंसर आ जाएगा।